ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, यानी भारत को 1000 जख्म देकर धीरे धीरे लहूलुहान कर दो। यह सिर्फ एक जुमला नहीं है, एक खतरनाक सिद्धांत था, एक सोच थी जिसे दिया था पाकिस्तान के तानाशाह जनरल जियाउल हक ने। 1971 की जंग में मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान समझ चुका था कि सीधी लड़ाई में भारत से जीतना नामुमकिन है, तो उसने रास्ता बदला। सीधी जंग नहीं की, प्रॉक्सी वार का आतंकवाद को हथियार बनाया। कभी संसद पर हमला, कभी कंधार में प्लेन हाईजैक, कभी मुंबई की सड़कों और मुंबई की पहचान ताज होटल पर 26/11 का तांडव। ये सब उसी 1000 कट्स डॉक्ट्रिन के वो जख्म थे जो भारत को सालों से दिए जा रहे थे। और अब सालों बाद सिनेमा के पर्दे पर एक फिल्म आई है जो कहती है कि जख्म सहने का दौर खत्म हुआ, अब जवाब देने का वक्त है। फिल्म का नाम है धुरंधर, लेकिन सवाल यह है कि यह सिर्फ उन जख्मों का जवाब है या इसने कुछ नए जख्म को बिल्कुल कुरेद के रख दिए हैं। नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को आखिर तक देखें। आज हम चीरफाड़ करेंगे धुरंधर की, जो एक फिल्म कम और एक राष्ट्रीय बहस ज्यादा बन चुकी है। यूं तो बॉलीवुड की हर फिल्में समाज का आईना होती हैं, समाज से रिलेटेड होती हैं। कुछ तो एकदम रियल कहानी पर होती है और कुछ उसमें रियल कहानी में कुछ तोड़ मरोड़ फिल्म को अच्छा बनाने के लिए और अच्छी स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए कुछ तोड़ मरोड़ करते हैं। आज हम उस फिल्म की बारे में बात करेंगे। फिल्म की सबसे बड़ी बहस किसी बाहरी दुश्मन को लेकर नहीं है, बल्कि उस एक डायलॉग को लेकर है जो आईने की तरह चुभता है। फिल्म में आर माधवन का किरदार, जो एक खुफिया एजेंसी के चीफ हैं, कहता है हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन तो हिंदुस्तानी खुद ही है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। एक पल को सोचिए, क्या ये सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग है या वो कड़वा सच है जिसे हम मानना ही नहीं चाहते। फिल्म दिखाती है कि कैसे 26/11 के हमले के दौरान हमारी ही मीडिया की लाइव कवरेज आतंकियों के लिए गाइड बन गई थी। कैसे हमारी आपसी सियासत, हमारी अंदरूनी लड़ाइयां दुश्मन को हम पर हावी होने का मौका दे रही थी। धुरंधर सीधे उंगली उठाती है और पूछती है कि बाहर वाले तो हमें काट ही रहे हैं, पर क्या हम खुद अंदर से खोखले नहीं हो रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसे सोशल मीडिया से लेकर चाय की टपरी तक एक आग लगा दी है। और ये आग सिर्फ संवादों तक ही सीमित नहीं है, इसकी लपटें हकीकत की दुनिया तक भी पहुंच रही हैं। मेकर्स भले ही इसे फिक्शन कहें, लेकिन शहीद मेजर मोहित शर्मा का परिवार कहता है कि ये उनकी खुद की कहानी है, उनका खुद का दर्द है और उनसे बिना पूछे उनके दर्द को बेचा जा रहा है। अब आप खुद मेजर मोहित की असली कहानी सुनिए और तय कीजिए कि एक आर्मी अफसर जो भेष बदलकर इफ्तिखार भट्ट बन जाता है, हिजबुल मुजाहिदीन के दोस्त सबसे खूंखार कमांडरों का भरोसा जीतता है, उनके साथ खाता है, उनके साथ सोता है और फिर एक रात उन्हीं के ठिकाने पर उन्हीं को ढेर करके आराम से कहवा पीता है। ये कोई फिल्म स्क्रिप्ट नहीं है भाई, ये मेजर मोहित शर्मा की हकीकत है। मार्च 2009 में देश के लिए लड़ते हुए वो शहीद हो गए। अब मेकर्स की दलील अपनी जगह है। बताया जा रहा है कि मेकर्स ने किरदारों को तो असल जिंदगी से उठाया है, असल जिंदगी से प्रेरित है, लेकिन साथ ही क्रिएटिव लिबर्टी के चलते उनको अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा और बदला है, जिससे फिल्म को और ज्यादा अच्छा बनाया जा सके। वो हर मेकर्स और हर डायरेक्टर करता है, उठाता वो हकीकत समाज के आईना दिखाने के लिए किरदार उठाता है, वहीं से कहानी उठाता है जो समाज में हो रहा है, लेकिन उसको और अच्छा दिखाने के लिए, उसको एक अच्छा मैसेज देने के लिए वो कुछ ना कुछ किरदार में तोड़ता मरोड़ता है। फिल्म का हकीकत से एक अलग ही रिश्ता है और एक और रिश्ता है जो आपको हैरान कर देगा। अक्षय खन्ना ने जिस रहमान डकैत का किरदार निभाया वो सोशल मीडिया पर हीरो बना हुआ है, उसके डांस मूव वायरल हो रहे हैं, लेकिन क्या आप असली रहमान डकैत को जानते हैं? कराची के लारी का गैंगस्टर जिसने 13 साल की उम्र में पहला कत्ल कर दिया, जिसने अपनी सगी मां को मारकर पंखे से लटका दिया, जिसकी गैंगवार में हजारों लोग मारे गए, वो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं, पाकिस्तानी सियासत का एक खूनी मोहरा था। धुरंधर का कमाल यह है कि वो एक ऐसे किरदार से प्यार करवा देती है जो असलियत में एक हैवान था
और यहीं से एक और बहस की शुरुआत हो जाती है। क्या सिनेमा विलेन को इतना कूल दिखाकर सही कर रहा है? जब बहस इतनी गहरी हो तो बॉलीवुड के सितारे अक्सर चुप रहना ही पसंद करते हैं, लेकिन ऋतिक रोशन से रहा नहीं गया। उन्होंने पहले तो फिल्म की तारीफ की, लेकिन साथ में ये भी लिख दिया कि वो फिल्म की पॉलिटिक्स से सहमत नहीं है। बस इतना लिखना था कि उनकी उंगलियां जल गई। लोगों ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया। उनकी पुरानी फिल्मों के पोस्टर निकालकर उन्हें प्रोपेगेंडा का हिस्सा बताया गया। अब बवाल इतना इस कदर बढ़ गया तो डैमेज कंट्रोल तो करना ही था। आनन फानन में पोस्ट डिलीट हुआ, फिर एक नया सेफ पोस्ट आया। इस पूरे ड्रामे ने एक बात तो साफ कर दी कि आज के दौर में एक फिल्म पर आपकी राय भी एक पॉलिटिकल स्टैंड बन सकती है। आप या तो इधर हैं या फिर उधर हैं, बीच का कोई रास्ता नहीं। चलिए इन सब विवादों को एक तरफ रखते हैं। सवाल यह है कि बतौर फिल्म धुरंधर है कैसी? ये नरम दिल वालों के लिए नहीं है, ये एक बारूदी कॉकटेल है। आदित्य धर ने एक ऐसी दुनिया रची जिसमें भर भर के वायलेंस है। कई जगह आप शब्द का प्रयोग भी हुआ है। घबराइए मत, क्योंकि इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया गया है, यानी फिल्म सिर्फ एडल्ट यानी 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग के लिए है। रणवीर सिंह की खामोशी में एक अजीब सी ताकत है, लेकिन फिल्म की जान है अक्षय खन्ना। लेकिन फिल्म की उनका किरदार अप्रत्याशित है, खतरनाक है और पागलपन की हदों को छूता है। ये शांति का नहीं, प्रतिशोध का सिनेमा है। और शायद यही वजह है कि ये आज के दर्शक से इतना जुड़ रहा है। ये उस गुस्से को आवाज दे रहा है जो सालों से कहीं दबा हुआ है। जनता का ये गुस्सा बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों में साफ दिखता है। सिर्फ 8 दिन में 240 करोड़ से ज्यादा की कमाई, दुनिया भर में 370 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई। ये आंकड़े नहीं, ये जनता का फैसला है। ये बताता है कि लोग ऐसा सिनेमा देखना चाहते हैं। डायरेक्टर ने जो भी फिल्म बनाई है, आज हम लोग हैं तो देख रहे हैं, लेकिन आने वाले कल में जब आज हम लोग नहीं रहेंगे और आज की जनरेशन जो बच्चे जो जब वो देखेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ 26/11 का में क्या हुआ था, क्यों हुआ था, किसने किया था। तो उनमें भी एक कौतूहल जो दिल में होगा वो पनपेगा। तो अंत में मैं यही आखिर में कहूंगी कि धुरंधर क्या है? क्या ये सिर्फ पाकिस्तान को जवाब देने वाली एक फिल्म है, या ये वो हमें आईना दिखा रही है जिसमें हम अपनी ही शक्ल देखकर असहज हो रहे हैं? ये सिर्फ सिनेमा नहीं, ये हमारे समय के दस्तावेज हैं। एक ऐसा दस्तावेज जिसे आप पसंद या नापसंद कर सकते हैं, लेकिन नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। इस पूरी बहस पर आपकी क्या राय है? आप फिल्म देखने जाइए और वापस आइए। आने के बाद इसी प्लेटफॉर्म पर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपने इस फिल्म में क्या देखा, अपने रिव्यू डालिए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। फिल्मों की दुनिया के हर अपडेट हम आपके लिए पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।